मैं शीतल जी इस पे एक आपकी टिप्पणी पहले ले लूं कि अयोध्या से ऐसा क्या हुआ कि पूरे अयोध्या मंडल से साफ कर दिए गए, और फिर ये जो रिएक्शन आ रहा है कि वहां से पानी मत खरीदो, उनको ठीक कर दो, उन गद्दारों को, क्या क्या ये हो रहा है? शीतल जी इस पे। पहले तो इनकी, आप जितनी सीटें आपने बताई हैं उसमें से 20 और कम करिए। 16 सीटें बहुजन समाज पार्टी की कृपा से भाजपा को मिल गई। दूसरे वो 4 सीटें जो 5,000 से कम पे कुछ सैकड़ों से जीते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कलाकारी से, उनको कम कर लीजिए, तो एक्चुअली तो ये 64-65 सीटें हार गए हैं। लेकिन अब ठीक है, तकनीकी तौर पे अभी हम फिलहाल के लिए इनको ये आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए कि ये 37 सीट जीत गए या 36 सीट जीत गए। सच्चाई ये है कि प्रदेश की जनता ने, और जिसमें मैं तो माइथोलॉजी में उस तरह से यकीन नहीं करता, लेकिन माइथोलॉजी के ही आधार पर ले ले तो जब आपने जिस भगवान को स्वीकार किया है उसकी जगह खुद को ही भगवान डिक्लेयर कर लेंगे। आपके चेले चाटे जो ये सब लिख रहे हैं, ये मूर्ख संप्रदाय, तब इसके मुंह में जबान नहीं थी, अकल में शब्द नहीं थे कि जब वो खुद को भगवान डिक्लेयर कर रहे थे और तमाम चमचे उसी तरह की धुन गा रहे थे। कहा जा रहा था कि वो उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के शिष्य हैं, तब शर्म नहीं आई। तो इन लोगों को तो खैर अब क्या कहा जाए, ये एक अजीब परिस्थिति है हमारे यहाँ की। इस दौर में 10 वर्षों के शासन में और उसके पहले सैकड़ा भर से एक संगठन जो चल रहा है, ये एक्चुअली मस्तिष्क हरण का प्रोग्राम चलाता है, और जो इसको मानने समझने वाले हैं उनके दिमाग में गोबर भर जाता है, और वो मतलब किसी भी तार्किक बात में उनका हस्तक्षेप नहीं होता, और वो जनरली इसी तरह की मूर्खताएं करते हैं। ये सब करके अपनी, दरअसल उनके पास कुछ है नहीं ना, जिसके लिए वो सरकारें तो बनती हैं लोकतंत्र में जनता की सेवा करने के लिए। जनता की सेवा के मामले में वो बुरी तरह फेल रहे हैं। वो जनता के मालिक बनने लगे थे, राजा रानी बन रहे थे। मध्यकाल जो बदल 200 साल से ज्यादा हो गए दुनिया में, अब वो पुरानी 300-400 साल पुरानी चीजों को लाना चाहते हैं, तो वो सब खत्म। जनता ने एक मौका मिला उसको, उसने अपना इनको बता दिया कि जो आप ये सब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं संभव है। इस देश को इसके पूर्वजों ने और आजादी के बाद के हमारे नायकों ने एक लोकतांत्रिक आदत में डाल दिया है। और राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि इस देश के गरीब लोगों ने, दरअसल गरीब लोगों ने इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का वो सब चीजें की गई। जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो उनके हाथ न रहे, ये करने की सारी कोशिशें की गई, और उनको एक झूठे प्रचार तंत्र के जरिए शिकार बनाया गया। उन्हीं सब लोगों ने इनको इनके मूल धंधे से ही वापस कर दिया। इनका तो मूल धंधा और क्या है, 14% आबादी से 80% आबादी को डरवाना और झूठ मूठ के माइथोलॉजिकल प्रतीकों के नाम पे बड़े आवाम को आज के वैज्ञानिक युग में मूर्ख बनाना। ये तो एक मूर्ख बनाओ आंदोलन है, और वो जिनके आप सैंपल दिखा रहे हैं वो सब उसी मतलब वो बनाने वाले कार्यक्रम के शिकार लोग, वो दया के पात्र हैं। दरअसल उन्हें इतिहास, भूगोल, वर्तमान, अतीत किसी का भी कुछ ज्ञान नहीं, और वो सिर्फ एक नफरत में पाले हुए कीड़े हैं, कीड़ों की तरह बजबजा रहे हैं। वो जो आपने बताया वो सब बजबजाहट, सब जगहों को ब्लैकमेल करके पैसा धुआ गया। जहां विपक्ष के हाथ में पैसा हो सकता था उन सब जगहों को छापा मार के रोक दिया गया। पूरा चुनाव आयोग इनके खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का, इनके द्वारा किए जा रहे ओपन अनाचार का एक दर्शक बना रहा। इनको मौका देता रहा कि ठीक है, आप हिंदू मुसलमान खूब कर लो, आप जो मन में आए सो करो, हम पूरे चुनाव तक तुम्हें वो मौका देते हैं। इतने सब के बाद अब इसके बाद भी अब यह है कि चूंकि लाज शर्म तो कुछ है नहीं, किसी किस्म की नैतिकता नहीं है, कोई तार्किकता नहीं है, तो अब ये सब कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि उसके लायक ही वो बना दिए गए हैं कि वो और कुछ न कर सके। जी शीतल जी, आपके लिए एक प्रश्न एक सज्जन बार-बार पूछ रहे हैं। अब लगता है कि ममता बनर्जी से कोई डायरेक्ट हॉटलाइन है आपकी, वो पूछ रहे हैं भाई शीतल जी से पूछिए कि टीएमसी में ममता जी ने कहा है कि बंगाल के बीजेपी के बहुत से एमपीज उनके संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं शीतल जी से पूछिए, उनको पक्की खबर होगी।
भाई पक्की खबर क्या है? नहीं नहीं, मैं इसमें पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, टीएमसी के प्रवक्ता ही इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वहां हुआ है पहले कि जो लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए, वहां मंत्री बने, एमपी बने, नेता रहे, उसमें पदाधिकारी रहे, प्रवक्ता रहे और फिर लौट के टीएमसी में चले गए, ऐसा वहां हुआ है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, और ये कहने के लिए मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अब उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री के स्तर से कहा है, तो ये बड़ी बात है जी। शीतल जी, मैं आपके पास आ जाऊं। मुझे लगता है बेनकाब होने से ज्यादा आपने देखा होगा, हम सब लोग घर में देखे, कलई होती थी पहले, बटलोई अटलोई जो पीतल की होती थी, उसमें कलई वाला आता था, साल में एक बार वो अपनी कलई करता था बाहर, एक धौकनी लेके उससे। तो मुझे लगता था वो कलई उतरने लगती थी तो बड़ा बदरंग हो जाती थी। तो ये कुछ कुछ मुझे लगता है कि कलई उतर रही है, वो बदरंगे ज्यादा है। मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप उस इलाके में खूब घूम रहे हैं। अब संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? क्योंकि दोनों के बेटे हार गए, दोनों ने जबरदस्ती मंत्री पद लिया था, दोनों का एक ही काम था कि योगी जी को भर भर के गाली देना। वो उनका सर्टिफिकेट रहता था अमित शाह का कि इनको भाई आप इसलिए करिए क्योंकि ये मुझे कहते नहीं थे, लेकिन बेसिकली यही था कि इनको गाली दे देते हैं तो अमित शाह के खास आदमी थे। अब ये दोनों के बेटे हार गए, इनका कुछ यूटिलिटी अब रह गई है कि इनको भी अब निकाल के बाहर किया जाएगा? शीतल जी, देखिए, इनकी यूटिलिटी अब तुरंत कोई चुनाव है नहीं, लोकसभा का चुनाव तो हो गया, तो इनकी अब कोई यूटिलिटी दिल्ली के लिए बहुत नहीं है। और जब राज्य का चुनाव होगा 27 में शायद, तो उस समय तो ये और यूटिलिटी के लायक रह नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इनकी कम्युनिटी में भी अखिलेश ने ये बहुत अच्छा किया कि इनके विकल्प बहुत सारे क्रिएट कर दिए, और उन विकल्पों ने चुनाव में सफलता भी प्राप्त कर ली। तो अब धीरे धीरे इनकी राजनीति और इनका उपयोग सबके लिए खत्म हो रहा है। जैसे मायावती जी की राजनीति लगभग खत्म हो रही है, वो मायावती जी तो फिर भी एक आइडियोलॉजिकल उनके पास स्ट्रक्चर है, इसलिए अभी कुछ दिन और सरवाइव करेंगी। थोड़ी थोड़ी सिचुएशन होगी उनकी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में पहले 15%, फिर 12, फिर 8, फिर 6, फिर 3, 2, इस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में 9% है। अभी 1-2 चुनाव और घटने के लिए है उनके पास। लेकिन इन लोगों का खेल तो अब सिवाय उसके लिए कि कभी कभी हम में से, आप में से किसी के पास माइक खाली हो और मनोरंजन करना हो, तो इनके सामने लगा दिया जाए और इनसे कुछ ऊट पटांग बकवा लिया जाए, और उसको यूट्यूब वालों के लिए अभी एक मनोरंजन के प्रतीक है। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल हैं जो अपना थोड़ा बहुत टीआरपी इसे कुछ चौनियां बना लेते हैं, अभी उनके उपयोग के पात्र रह गए हैं, बाकी तो किसी लायक नहीं है। और मौका मिलते ही सबसे पहले तो योगी जी इनको जप लेंगे, अगर योगी जी कायम रहे तो।